5% ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए। 5%। 5%। 5% ऑर्गेनिक कार्बन की जगह पे आज हिंदुस्तान में कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट करवा लो अपने खेत का, 0.1 से लेके 0.3 निकलता है। हम ऑर्गेनिक कार्बन का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसको हिंदी के अंदर कई क्षेत्रों के अंदर सेंद्रीय कार्बन के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी जमीन है, मानो कि ये जमीन का एक टुकड़ा है 1 एकड़ का, 1 एकड़ जमीन के अंदर जब आप कैलकुलेशन करते हो और जब डेप्थ में जाते हो, ऊंडाई बराबर, तो आपको तकरीबन 1 फुट तक जो रूट जोन होता है बराबर, राइजोस्फीयर जिसको बोलते हैं, वो रूट जोन में से ही पौधा सबसे ज़्यादा पानी और पोषक तत्व लेता है ऑन एन एवरेज। लेकिन अगर कोई ट्री है, मतलब मैंगो, आम का बगीचा है, आम है वगैरह है, तो वो 3 मीटर से भी लेता है। मतलब जिसकी जड़ें अंदर तक होगी तो वो अंदर से भी ले सकता है। नॉर्मल एक फसल है, सीजनल फसल है, जैसे कि 2-3 महीने चलने वाली फसल है, जैसे कि वाटरमेलन है, मस्कमेलन है। थोड़ा 4-5 महीने चलने वाली फसल है, जैसे कि जीरा है, मक्का है। जैसे 6 महीने चलने वाली फसल है, जैसे कि कोई सब्जी वाली बैंगन है, मिर्ची है, या तंबाकू जैसी फसल है, या तो कपास जैसी फसल है। तो 4-6 महीने चलने वाली फसल है, तो वो 1 फुट से लेकर 1.5 फुट तक सबसे ज़्यादा होता है। अभी बात ऐसी करते हैं, सिंपल, एकदम सिंपल वे में जाते हैं कि 1 एकड़ तुम्हारी ज़मीन है और उसको 1 फुट तक डीप में जाना है और उसका कैलकुलेशन करें तो उसमें 5% ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए। 5%। 5%। 5% ऑर्गेनिक कार्बन की जगह पे आज हिंदुस्तान में कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट करवा लो अपने खेत का, 0.1 से लेके 0.3 निकलता है। मतलब कि जो 5% चाहिए वो मात्र और मात्र डेसिमल पॉइंट में बच गए। डेसिमल पॉइंट में आ गया है, मतलब जितना होना चाहिए उससे बहुत बहुत कम है। मतलब कि जो धीरे धीरे ऑर्गेनिक कार्बन था वही मिट्टी से खत्म हो गया। और उसका खत्म होने का कारण है कि हम क्या करते हैं कि चाहे अभी गेहूं चल रहा है बराबर, अब गेहूं किसान लोग हार्वेस्ट करेंगे, फिर बाद में जो बचा कुचा क्या है जला देंगे, या तो उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है, स्ट्रो वगैरह जो होता है, वो कहीं और उपयोग में ले लेंगे बराबर। तो आपने ऑर्गेनिक कार्बन निकाला बराबर, जो सूर्य प्रकाश की शक्ति से जो ऑर्गेनिक कार्बन बना था वो निकाला, वो आपको डालना चाहिए था वापस, थोड़ा बहुत उसको देना चाहिए था ज़मीन की उर्वरकता बरकरार रखने के लिए, लेकिन हमने वो भी उपयोग कर लिया बराबर। जैसे कपास है, कपास हमने क्या किया, कपास उत्पादन ले लिया कपास का, रुई का, बाकी बचा क्या किया, पकड़ के उसको बाहर निकाला, इंडस्ट्री में दे दिया। शुगर केन का क्या किया, गन्ने में बहुत सारा बनता है, गन्ने में क्या किया, गन्ना तो काट के आपने बाहर भेज दिया, जो बाकी बचा था उसको जला दिया। तो ऑर्गेनिक कार्बन जलता है, तो उसके साथ ही साथ में जो पहला लेयर होता है उसमें से थोड़ा बहुत बचा कुचा होता है, जड़ें होती है, वो भी जल जाती है। दूसरा, हाँ, या तो हम इंडस्ट्री में ले जाते हैं, या तो तीसरा हम खुद उपयोग कर लेते हैं बराबर। तो ऑर्गेनिक कार्बन हम ले तो लेते हैं लेकिन वापस नहीं दे रहे। यहाँ से मुझे एक और भी क्वेश्चन आ रहा है। आपने बोला कि गेहूं और गन्ना कटिंग करने के बाद जला देते, तो सर आपने जो राइजोस्फीयर बोला 1 फीट तक का, तो उसके अंदर भी जो फायदा कारक कोई बैक्टीरिया वगैरह उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट आता है? उसके ऊपर आता है ना, क्योंकि 2 तरह से इम्पैक्ट आता है। एक तो आपने जलाया, तो जलाने के बाद जो गर्मी पैदा हुई बराबर, कोई भी बैक्टीरिया कोई भी जीवन है 45 डिग्री के ऊपर गया तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है, और 50 डिग्री के ऊपर गया तो जिंदा ही नहीं रहता। मतलब कि जो काम का 1 फीट जग का राइजोस्फीयर है और जलाने से पूरे वो बैक्टीरिया खत्म हो जाए। दूसरा, मानो कि जमीन बहुत ही ऐसा मानो कि पहला 5 सेंटीमीटर है ना, वो लेयर बनता है, वो लेयर आगे गर्मी नहीं जाने देता बराबर, तो वहाँ पे नीचे बैक्टीरिया थोड़े बच जाते हैं बराबर, 5 सेंटीमीटर के नीचे के बैक्टीरिया बच जाते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया बच गए तो वो भी कैसे जिंदा रहेंगे, क्योंकि उसका खाना आपने जला दिया है, ऑर्गेनिक कार्बन। हाँ, तो वो 2 लॉस होता है, एक तो खुद बैक्टीरिया, फंगस, केचुआ वगैरह मर जाते हैं, और दूसरा जो उसका खाना था वो भी आपने नष्ट कर दिया। तो अभी आपको वापस डालना पड़ेगा। तो अभी आपके प्रश्न पे आता हूँ कि उर्वरकता कैसे बढ़ाए। तो ये उर्वरकता बढ़ाने के लिए और कुछ जो इजी टिप्स हो कि जिस तरीके से किसान प्रैक्टिकल अपने खेतों में कर भी सके, तो वैसे कुछ सर सॉल्यूशन बताइए। वैसे बहुत सिंपल सॉल्यूशन है और ये सबको पता है, सब करते ही आए हैं, फिर भी मैं एक बार बताता हूँ, और उसमें जो इजी रास्ते हैं वो भी मैं बताता हूँ। क्यों करना चाहिए वो तो पता है, लेकिन कैसे कर सकते हैं, कैसे सस्ते में हो जाए,
क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने एक टुकड़ा ज़मीन का लिया, 1 एकड़ का टुकड़ा है, 1 फीट तक जाता है, उस मिट्टी का जो वजन है ना, बराबर, उसका 5% चाहिए। अच्छा, तो तो वो उसका आप हिसाब लगाओ ना, तो तकरीबन तकरीबन आता है 100 टन जितना आता है ऑर्गेनिक कार्बन आपको डालना पड़ेगा। यानी कि 1 एकड़ के अंदर 100 टन जितना ऑर्गेनिक कार्बन डालना पड़ेगा, डालना। तब 5% होगा, ओके। बराबर। तो आप 100 टन डालने जाओ, तो मुझे ये बताओ किस किसान के पास 1 एकड़ में 100 टन डालने के लिए कुछ है? नहीं, अभी क्योंकि धीरे धीरे पशुपालन भी कम होने कम हो लगा रहा है। है, हाँ, बराबर। पशुपालन करने वाले खेती नहीं करते, खेती करने वाले पशुपालन नहीं करते। तो पहले सिस्टम ऐसी थी कि भाई आपकी 10-12 बीघा ज़मीन है या तो 25 बीघा ज़मीन है, तो उसके पीछे आपके पास 2-3 बैल होते थे, 2-3 गाय होती थी या 1 भैंस होती थी, तो आपके कम से कम 1 एकड़ के पीछे 1 पशु होता था, बराबर। तो उसका रेशियो सेट था पहले के ज़माने में। फिर धीरे 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 जो भी हुआ, लेकिन वो कम हो गया, आज नहीं है। तो 100 टन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस सीजन के लिए और उस फसल के लिए मेंटेनेंस के लिए कम से कम आपको 10 से 20 टन के बीच में ऑर्गेनिक मैटर डालना पड़ेगा, अच्छा ओके। सड़ा गला हुआ, यानी कि अच्छा सड़ा एक गला एकड़ हुआ। के अंदर जो 100 टन डालना चाहिए, बट वो आज रिक्वायरमेंट नहीं कर सकते, तो उस फसल का अच्छा सा प्रोडक्शन लेने के लिए 10 से 20 टन। 10 से 20 टन डालना पड़ेगा। अभी ये आपको पहले ही डाल देना पड़ेगा, बराबर। 10 से 20 टन कम से कम आप डालो, तो उससे क्या होगा कि ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन जो आपका 0.1 to 0.3% है, वो तकरीबन 1 से 1.5% पर चला जाएगा। अभी इतना भी बढ़ा तो भी जो लाइफ नहीं थी ज़मीन में, जीवन नहीं था, वो जीवन वापस फूलने फलने फूलने लगेगा। लगता है। जमीन में जब ये जीवन फूलने फलने लगता है, जमीन में जब बैक्टीरिया की वापसी होती है, वो नीचे चले गए, बराबर, तो वो वापस आते हैं। कोई मर नहीं जाता, मतलब ख़त्म नहीं हो जाता, किसी को आप ख़त्म नहीं कर सकते, तो वो ज़मीन में है, लेकिन उसकी जो संख्या है वो बहुत कम है। कम है। तो आप जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर डालते हो, वो संख्या वापस बढ़ने लगती है, जीवन फूलने फलने लगता है। यानी कि दोबारा नीचे जमीन के नीचे सृष्टि का सर्जन हो रहा, वैसे दोबारा वापस सृष्टि का सर्जन हो जाता है। अभी इससे आपको है ना 2-3 बहुत बड़े फायदे हैं। पहले तो पानी जो होता है वो मेंटेन होता है। राइजोस्फीयर माइक्रोफ्लोरा में जब आप ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाते हो, तो जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता बढ़ती है। तो ये जल धारण क्षमता बढ़ती है, तो एक दूसरे के वो पूरक है। जीवन और जल एक दूसरे के पूरक है। आपको क्या करना था, ऑर्गेनिक कार्बन डालना था, वो आपको फूड मटेरियल डाल दिया। अभी जल और जीवन साथ में फूलने फले लगेगा, तो जल को भी वो पकड़ के रखेगा, जीवन को भी पकड़ के रखेगा, बराबर। और उसकी वजह से जो जमीन के अंदर आप कोई भी फिर मिनरल डालते हो, या तो जमीन में पुराना अवशेष मिनरल पड़ा है, बराबर। कई किसान भाई हमको बताते थे कि यार पिछले साल मैंने गन्ना किया था या तो केले की खेती की थी, मैंने 10-10 बैग DAP डाला था, बराबर। फिर दूसरी बार गेहूं किया तो मैंने कुछ डाला ही नहीं, ऐसे ही गेहूं पक गया। तो ऐसे ही नहीं पकता, वो पड़ा था अनअवेलेबल फॉर्म में, वो मिला है, बराबर। अच्छा, मतलब कि आगे के प्रीवियस क्रॉप के अंदर आपने इतना फर्टिलाइजर डाला डाला था, था, तो वो पड़ा था और वो गेहूं के फसल के लिए वो पर्याप्त मिला, था। पर्याप्त हो गया। तो कहने की बात ये है कि जब जीवन फलता फूलता है, तब जल भी आ जाता है, और जल और जीवन मिक्स होने से जड़ों का विकास बहुत अच्छी तरह से होता है। और जो आपने खाद डालते हो या पूर्व में डाला है, वो हाईली अवेलेबल होने के बाद उसको अवशोषित होता है, ऐसे उर्वरकता बढ़ती है, ओके। बराबर। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जैसे आजकल ज़मीनों में, मानो कि यूपी की ज़मीन आप पकड़ के चलो, राजस्थान पकड़ो, गुजरात में आजकल तकरीबन 15% ज़मीन ऐसी है कि जो क्षारीय और भस्मिक है। अच्छा, क्षार बहुत है ज़मीन में, मतलब TDS पानी के बढ़ गए हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूपी में है, दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे नंबर पे राजस्थान है, महाराष्ट्र के कई इलाकों में है। ये जो मध्य प्रदेश है, वहाँ पे भी अभी बढ़ने लगा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की भी खेती ऐसी हो गई है कि आप मानसून में कुछ सोयाबीन जैसी फसलें करते हैं, उसके बाद तुरंत गेहूं कर देते हैं। पंजाब और हरियाणा का हालत तो और भी ख़राब है, क्योंकि वहाँ तो पंजाब, हरियाणा और यूपी का उत्तरी भाग, वहाँ पे तो ऑलरेडी ये एकदम चरम सीमा पे आ चुका है। क्योंकि पहले राइस मतलब धान की खेती की, धान के बाद तुरंत उसको जला करके साफ करके तुरंत गेहूं के लिए तैयारी की दिवाली के आसपास,
और उसके बाद गेहूं निकालने के बाद तुरंत कोई छोटी मोटी फसलें ली तो 2-2 3-3 फसलें लेते हैं। कैनाल का वगैरह का पानी बहुत अवेलेबल है तो वो देते रहते हैं। या तो पहले किया आपने गन्ना किया, गन्ना निकालने के बाद आलू किया, या आलू निकालने के बाद गन्ना किया, तो वो भी आप बहुत सारा ज़मीन में से निकाल रहे हो, लेकिन ऑर्गेनिक कार्बन ऐड नहीं होता है। तो पहला तो मैंने आपको रास्ता बताया, सबसे आसान रास्ता है कि आप ऑर्गेनिक मैटर डालो 10 से 20 टन। अभी कई किसान भाई मुझे फरियाद करेंगे कि वो भी नहीं है, अवेलेबल नहीं है और सस्ता नहीं है। आजकल मतलब मैंने अलग अलग जगह पे देखा है, 5 रुपये से किलो से लेके 10 रुपये किलो का मिलता है गोबर की खाद गोबर वगैरह। की खाद। अभी आप 5 रुपये किलो 10 रुपये किलो, आप एवरेज 7 रुपये भी पकड़ते हो तो 7 रुपये किलो का मतलब ये होता है कि 1 टन मतलब 7,000, मैंने बोला 10 टन मतलब 70,000। अभी बाजरा वाला कैसे डालेगा, हाँ, मूंगफली वाला कैसे डालेगा, कैसे डालेगा? कपास वाला कैसे डालेगा, बराबर। तो उसके लिए दूसरा रास्ता है कि नीम की खली वगैरह एज एंड व्हेन रिक्वायर बेस पे है वो डालो, या तो आप एक सीज़न छोड़ दो, बराबर। 3 सीज़न लेते हो तो एक सीज़न छोड़ दो आप। एक सीज़न छोड़ने से आपको क्या होता है कि उसमें लीला पड़वास, मतलब जिसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योरिंग, बराबर, जैसे डेंचिया है, इक्कड़ है वगैरह, आप ग्रो कर लो। 45 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसका जब फूल आता है तब आप उसको काट के रोटोवेटर से क्रश करके अंदर डाल दो, बराबर। तो उससे 4-5 टन, कभी कभी 10-12 टन भी ऐड होता है, बराबर। तो उससे ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ऐड होगा, उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी कई किसान भाई की फरियाद होगी कि ये भी नहीं कर सकते क्योंकि सीज़न में 1-1.5-2 महीना निकालना, मतलब हमारी तो आमदनी ही वहाँ से है, तो वो भी नहीं कर सकते। तो दूसरा एक तीसरा रास्ता है कि आप रेडीमेड अवेलेबल जो ऑर्गेनिक कार्बन है एकदम रेडीमेड, तो आपको उसी सीज़न में यूज़ होगा, उसी 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए यूज़ होगा, वैसा ऑर्गेनिक कार्बन आपको ऐड करना चाहिए। जैसे कि संचार है, आप संचार को ऐड करते हो, मैंने एकदम शॉर्टकट में बताया, बराबर, कि आप ये नहीं तो ये कर सकते हो, ये नहीं तो ये कर सकते हो, लेकिन उसका डिटेलिंग अभी मैं बताता हूँ, बराबर, कि 10 टन ऑर्गेनिक मैटर के बदले में से लेके हम 10 किलो संचार तक पहुँच गए, बराबर। तो कई किसान भाइयों का प्रश्न होगा कि यार 10 टन का मुकाबला 10 किलो कैसे कर सकता है, तो वो भी हम आपको बताते हैं कि ये एकदम अवेलेबल फॉर्म में है, सीधा है, स्ट्रेट है, आप कभी भी डाल सकते हो और उसका बेनिफिट आपको 2-3 महीने तक मिलेगा, बल्कि आप जब 10 टन डालते हो उसका 2-3 साल तक मिलेगा, बराबर। तो आप हर साल नहीं डाल सकते ऑर्गेनिक यानी कि मैटर। कोई फसल लेनी है शॉर्ट टर्म के लिए तो संचार वगैरह रेडीमेड डालिए, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट term लेना है तो गोबर की खाद, नीम की खली, वो सब यूज कीजिए। और प्रैक्टिकल सेंस में सोचे तो आप हर साल नहीं डाल सकते, तो 3-4 साल में एक बार आप ऑर्गेनिक मैटर में 10 से 20 टन डाल दें, उसका बेनिफिट पहले साल 50% मिलता है, दूसरे साल 25-30% मिलता है, तीसरे साल 15-20%, मतलब ऐसे 2-3 साल तक लंबा तक मिलता है। उसके बीच में आप नीम खली वगैरह डाल दीजिए, आपको मौका मिला तो ग्रीन मैन्योरिंग कर दीजिए। अगर आपको मौका नहीं मिलता है, आपको फिर भी ऑर्गेनिक कार्बन कम है, उर्वरकता बढ़ानी है, तो आप संचार जैसी प्रोडक्ट डाल दीजिए। तो ऐसा करके आप इंटीग्रेटेड अप्रोच से कर सकते हैं। अच्छा, मतलब संकलित खाद व्यवस्थापन। हाँ।